नमस्कार दोस्तों, के बीडी लाइव राणापुर में आपका स्वागत है। राणापुर नगर में लगातार अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अवैध गतिविधियों को लेकर नगरवासी काफी परेशान है। अवैध कारोबार की बात करें तो जुआ सट्टा, ड्रग्स, अफीम, ब्राउन शुगर जैसे कई नशे का दुष्प्रभाव राणापुर नगर पर पड़ रहा है। नशे के कारोबार को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। साथ ही आपको बता दें, राणापुर नगर में ड्रग्स का सीधा संबंध पाकिस्तान से बताया है। यहां के युवा ने उन्होंने सीधा ड्रग्स जीवन को बर्बाद कर रहा है कहा। अब इसमें पाकिस्तान की साजिश बताई। सुने ये वीडियो। इस सारे मीटर को लेकर के क्या कहा टीआई साहब ने, यह भी जरूर सुने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी भी खबर के लिए हमसे संपर्क करें, हम बनेंगे आपकी आवाज। ऐसा कहा जाता है कि संघर्षों के साये में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हमने इस भारत भूमि में ऐसे ऐसे वीरों को देखा है, ऐसे ऐसे युवाओं को देखा है कि जब जब इस धरती पर विपदाएं खड़ी हुई, चाहे वो औरंगजेब का समय था, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हुए, जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करा, जिस समय रावण का आक्रांता हुआ उस समय राम आए। ये सारी बातें इसलिए बताना जरूरी है कि वो जिस समय खड़े हुए थे वो उम्र युवा अवस्था थी। वो ये उम्र होती है जिस समय समाज में परिवर्तन का दौर चलता है। हम सभी जानते हैं कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो एक फ्रांस के राजा ने कहा है कि उसे सीधे युद्ध में अगर बर्बाद नहीं कर सकते हो तो वहाँ के युवाओं को नशे की लत डाल दो, वहाँ के युवाओं को बर्बाद कर दो, वहाँ की आने वाली पीढ़ी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान कहता है कि भारत से हम सीधे युद्ध में नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते, तो बोले कट अ नेशन इन 1000 कट्स। एक बार में एक तलवार का वार करके उसको खत्म मत करो, पूरे शरीर पे इतने छेद कर दो कि एक एक बूंद 1000 बार निकलेगी तो वो खुद ही मर जाएगा। यही काम पाकिस्तान आज भारत के साथ कर रहा है। पाकिस्तान अलग हुआ इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चले गए, एक नया दुश्मन पैदा हुआ है हमारा। ये जो ड्रग्स की लत है, ये ड्रग्स कहाँ से रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहता है। वो जानता है कि ये इस देश की धरती की तासीर है कि कभी छत्रपति शिवाजी महाराज आ जाते हैं तो कभी देश में ऐसे युवा पैदा हो जाते हैं जो इस पूरी दुनिया को नई राह दिखा देते हैं, कभी स्वामी विवेकानंद आकर के पूरी दुनिया को अध्यात्म का मार्ग दिखा देते हैं। तो इस देश के युवाओं को बर्बाद कर दो तो इसकी आने वाली नस्लें अपने आप बर्बाद हो जाएगी। मेरा प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन में जितने लोग खड़े हैं क्या वे अपने बेटे को नशे की लत में जाते हुए देखना चाहेंगे क्या? पहले इस बारे में विचार करो। सोचो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा बेटा नशे की लत में हो, क्या तुम तब एक्शन लोगे कि नहीं लोगे? क्या तब भी सोचोगे कि नहीं ऊपर से आदेश आएगा तो हम काम करेंगे? सिर्फ इस बात का मंथन और चिंतन अगर प्रशासन कर लेगा तो हमको आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको आपके आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ एक समय था जब आप सभी को पता होगा, आज से एक जनरेशन पहले के लोग, कि अगर हमारे यहाँ का बेटा कहीं पर जाते हुए कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता तो अगर कोई अपने पहचान का अंकल भी होता तो भी उसको पूरा अधिकार था कि उसको मार के लेकर उसके पिताजी को बताया कि तुम्हारा बेटा गलत काम कर रहा है। ये जो सामाजिकता की भावना है हम सभी लोगों के बीच में से खत्म हो गई है। सिर्फ प्रशासन अकेला इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है, प्रशासन उत्तरदायित्व है, साथ ही साथ समाज में जो जागरूक लोग हैं उनको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको सजग होकर के जहाँ वो जाते हैं, हमको पता है हम चारों तरफ घूमते रहते हैं, हमारी पैनी निगाहों को दौड़ाना पड़ेगा। हमारे आसपास के जो बच्चे जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजग करना पड़ेगा और एक जन जागृति का कार्य करना पड़ेगा। तभी जाकर के जो बहुत बड़ी विपदा हमारे सामने खड़ी हो गई है इससे हम निकल पाएंगे। राणापुर में आज का आंकड़ा है कि 300 बच्चे ड्रग्स लेते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ड्रग्स लेने की मतलब क्या होता है कि अगर उसको ड्रग्स नहीं मिला, आप उसको को जा इसका जाके मर्डर कर दे, मैं तेको 1000 रुपए दे दूंगा, वो त्वरित जाकर के मर्डर कर देगा। ये मन स्थिति खराब होती है ड्रग्स के कारण। दारू, ड्रग्स, सिगरेट, जितनी भी चीजें हैं ये हमको समाज से हटाने के लिए जन जागृति का अभियान चलाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने आप में सजग होकर के कार्य करना पड़ेगा। प्रशासन, समाज, माता पिता, यहाँ तक कि एजुकेशन के सेंटर, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, इन सभी को मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। जब जाकर के हम इस बड़ी विपदा से बाहर आ सकते हैं, वरना भारत इतने सालों में आक्रमणों से बर्बाद नहीं हुआ लेकिन इस लत से जरूर बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद। सबसे निवेदन है पुलिस प्रशासन और थाना राणापुर की ओर से 2 शब्द में बोलना चाहूँगा। आप सभी आए हो, किसी भी गलत चीज को खत्म करना हमें, तो उसके लिए पेरेंट्स, सभी यहाँ पे आए पदाधिकारी, सभी पॉलिटिक्समैन
किसी भी चीज़ की उत्पत्ति, हर बड़ी आग के पीछे छोटी सी चिंगारी का हार होता है। बच्चों में बढ़ते हुए अपराध का एक मेन रीजन है कि उनको जो नैतिकता की शिक्षा दी जाती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, पहले ये बतलाइए। आज आपका बच्चा हो, पुलिस का बच्चा हो या किसी IPS का बच्चा हो, उसका वजह यह है कि उसकी जो बेसिक शिक्षा मिलती है वो घर से मिलती है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे रह के किसी के साथ नहीं रह सकता। तो हमारे समय पहले एक अनिवार्य सब्जेक्ट था नैतिक शिक्षा, जो स्कूल में अनिवार्य रूप से उसको सिखाया जाता था। बच्चा सिंथेटिक ड्रग्स का आदी है, यह तो बहुत बड़ी बात है। बच्चा आज घर से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, क्रेटिन, प्रोटीन, निकोटिन, एल्कोहल जैसे ड्रग्स ले रहा, और उसके बाद ये ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स पाउडर जो ले रहा, ये इसका कारण क्या है कि उस जो कोऑर्डिनेशन है बच्चों का, जो संगति है, जहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, उस बंदे को लाई है। हमने तो सर के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से कई आरोपियों को जेल भी भेजा और अभी बंद है। लेकिन जब आप ही बोल रहे कि हम आपके साथ है, कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए भी कोई हो नहीं सकती। हमारा एक सभी प्रशासन से, पुलिस विभाग से निवेदन है कि बच्चे आपके हमारे नहीं, दुनिया का कोई बच्चा है, अगर कोई गलत लाइन में जा रहा तो वो ड्रग्स से नहीं, कोई आपराधिक घटना भी घटित होती है, कोई पास को भी होता है। एक बच्चा 5-6 साल का है, वो पेरेंट्स के साथ है और एक ही कमरे में पेरेंट्स और बच्चे को भी सुला रहे हैं, तो उसके अंदर जो थॉट, विचार, आदर पैदा होंगे वो कहाँ से होंगे? घर के कल्चर से। घर के इसमें सुधार लाने के लिए पुलिस और प्रशासन क्या करेगी? उन्हें अपनों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चा यानी बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले कि वो आगे चल के बड़ा रूप धारण नहीं करे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पुलिस प्रशासन से विश्वास दिलाते हैं कि अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो ये थाना 24 घंटे खुला रहेगा, और जब भी कॉल करेंगे तो हम आपको करंट में ही रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। तो हम समय समय पर इसके संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं, और जैसे ही सूचना मिलती है, हमने करीब 5-6 केस हमने अभी बनाए, उसमें 2-3 तो अभी जेल में है, और जो 3 जिनका ही जो नाम हम बताया है वो भी यहाँ से मतलब चले गए हैं, घर पे ताला लगे हैं और यहाँ से मकान खाली करके दूसरी जगह कहीं रहने लग गए, और हम सतत उन पर निगरानी रख रहे हैं और कार्रवाई करेंगे।